करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हमने सुना है कि धर्म हमें जीवन कैसे जीना है ये कला सिखाता है। धर्म हमें ये बताता है कि जीवन पद्धति कैसी होना चाहिए, और धर्म और अध्यात्म की गहराइयां हमें ये बताती हैं कि जीवन की सही दिशा क्या है, सही मायनों में सफलता क्या है, और जीवन में यानी कि इस धरती पर, इस वसुधा पर आने का उद्देश्य क्या है। धर्म और अध्यात्म की गहराइयों को वो अपने वाणी के माध्यम से संप्रेषित करते हैं, और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धर्म जागरण और अध्यात्म की गहराइयों का गोता उनकी बातों से हमें अनुभव में आता है। कुछ ऐसी ही महिमा है मध्य प्रदेश के आष्ठा जिले के श्री धाम सरकार की, जो केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि वरन मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में भी उनकी ख्याति देखने सुनने को मिल जाती है। धाम से जुड़े जो तमाम सदस्य हैं या कहा जाए अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो ये मानते हैं कि धाम पर मिलने वाली संजीवनी बूटी या कहा जाए धाम से प्राप्त होने वाला जल चरणामृत सही मायनों में कई रोगों को दूर कर देता है, और स्वस्थ शरीर निरोगी काया इस परिकल्पना को भी परिभाषित कर देता है। कुछ ऐसे ही बिरले और अनुपम व्यक्तित्व के धनी हैं श्री धाम सरकार जी, जो कि आज एमपी न्यूज के दर्शकों के साथ रूबरू होने के लिए, आप तमाम दर्शकों के बीच में धर्म की गहराई का संदेश देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय धाम सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और पत्रकारिता जगत के एक छोटे से विद्यार्थी होने के नाते कई अपनी जिज्ञासाएं दूर करने के प्रयास करूंगा आपसे बातचीत के दौरान। जैसा कि मैंने बताया कि श्री धाम सरकार, ये नाम ही काफी है, क्योंकि कहा जाता है कि श्री धाम सरकार के श्रीमुख से निकला गया हर वो शब्द भविष्य में सत्य साबित होता है और कई रोगों का निवारण भी कर देता है। कैसे आज के युवा इस आपाधापी भरे युग में, जब प्रतियोगिता की होड़ सी मची है, ऐसे में सही मायनों में सफलता को पा पाएं और कैसे वो अपने जीवन में धर्म का जागरण कर पाएं। आइए बातचीत की शुरुआत कुछ ऐसे ही अनुपम सब्जेक्ट के साथ, ऐसे ही विषय के साथ करते हैं। आदरणीय धाम सरकार, आज का ये दौर है जब युवा जो है सफलता अर्जित करना चाहता है, सब कुछ पा लेना चाहता है, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। लेकिन आज का युवा चाहता है कि वो कर्म कम करे और शॉर्टकट में सफलता यानी कि सक्सेस उसे मिल जाए। क्या ये संभव है? क्या है जी, वो चाहे युवा को पहले तो अपने आत्मबल को मजबूत करे। जी, जी। क्योंकि जब उसका आत्मबल मजबूत रहेगा तो किसी भी मैदान में जाएगा, चुनेगा, तो उसमें उसकी सफलता निश्चित है। और सफलता जब ही मिल सकती है कि वो कर्म को पूर्णता करे, क्योंकि कर्म में कहीं से ना तो चोरी होती है, ना आप दूसरों से उस कर्म को करवा सकते हो, स्वयं को उस कर्म को करना पड़ेगा। और लक्ष्य वो अपना एक रखे, अनेक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब वो एक लक्ष्य रखेगा तो उस लक्ष्य पे अर्जुन जैसा वो भेदन कर सकता है। बहुत सुंदर। और ईश्वर पे, ईश्वर को अपने अंदर पहचानना है। ईश्वर की जब युवा पीढ़ी खोज करेगा तो वो अपने अंदर खोजे उसे। ऐसा नहीं कि हम कहीं गए, वहाँ से हमें ईश्वर कोई प्राप्ति हो जाएगा, कि ईश्वर का मार्ग, वो मार्ग बता सकते हैं, तो उसे खोजना तो हमें ही। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि हम जब तक उसे नहीं खोजेंगे अपने आप में, तो ईश्वर की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। और जिन्होंने खोजा 24,000 कल्प में, 137 लोग हुए हैं 24,000 कल्प में, तो उनको अपने आप में उनने खोजा, तो ईश्वर निश्चित है कि उनके द्वार तक गया। क्या बात है। भक्त को भगवान के धाम तक नहीं जाना पड़ा, फिर भगवान अपना धाम छोड़कर भक्त के द्वार पे पहुंचा। और बहुत सारे प्रमाण हैं। तो हम युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देने चाहते हैं, पहले तो वो अपने आत्मबल को मजबूत करें। आत्मबल मजबूत रहेगा तो संसार के कोई से भी कार्य, जो अच्छे कार्य हैं, उनमें उसकी जीत निश्चित है, उसका लक्ष्य पूरा निश्चित होगा। भाई वो आत्मबल को मजबूत रखे, क्योंकि आत्मबल, जैसे आप हो, आपने मुझे संबल प्रदान किया, तो संबल प्रदान किया तो मेरे मन में ये आना चाहिए कि मुझे आपके द्वारा ईश्वर से संदेश मिला है।
क्योंकि ईश्वर किसी के द्वारा ही आपको सूचना दे सकता है। निमित्त किसी ना किसी को हाँ, बनाता निमित्त बनाता है। जी जी तो हमारे जीवन में जो भी युवा पीढ़ी है वो इधर उधर भटकने से वो अपने आप को मजबूत करे, जी अपने आत्मबल को बढ़ाए और जिस भी मैदान में जाए जी तो फिर वो उसकी हार की स्थिति नहीं रहेगा, उसकी जीत की स्थिति रहेगी। जो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है जी वो संसार में उसको भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर को खोजना है तो हमारे स्वयं के अंदर ही खोजना पड़ेगा उसे। जी ना वो कहीं मिल सकता है मंदिरों में, तो जब मिलेगा वो पहले आप में खोज लिया जाए उसे, जी जी फिर मंदिर में आपको उसकी झांकी दिख सकती है। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने परिकल्पना संजोई और मुझे लगता है आज के युवाओं के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन भी है और दिशा दर्शन भी है। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। तो मैं भीतर जाने की जो बात है, मुझे लगता है कि आदरणीय धाम सरकार भी हमें यही कुछ गुरु मंत्र यहाँ पर साझा कर रहे हैं कि आप अपने भीतर जाइए, तो शायद आपको भी ऐसा अवसर मिलेगा कि आप भी तर जाएंगे। और आज के युवाओं के लिए ये धर्म जागरण और ये अध्यात्म क्या है, ये मूल मंत्र सीखने की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है फिलहाल MP न्यूज पर लाइव आप श्रीधाम सरकार की श्रीमुख से देख सुन पा रहे हैं। आदरणीय सरकार, आगे बढ़ते हैं। ये श्रीधाम सरकार की महिमा क्या है, कैसे जो है आपकी ख्याति केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अब तो देश भर में जो है फैल रही है। और हमने सुना है कि धाम सरकार जब कदम ताल करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि लाखों अनुयायी जो हैं, आपके भक्त हैं, आपकी बात को मानने वाले जो लोग हैं, वो आपकी उस बात को पत्थर की लकीर मानकर उसका परिपालन करते हैं। कैसे ये महिमा जागृत हुई और कैसे आपका धर्म में इतनी गहराई में जो है गोता लगाने का आपको अवसर जीवन में प्राप्त हुआ? क्या है, सबसे प्रथम तो मेरी माँ मेरे ईश्वर भी थे और मेरे गुरु भी थी, मेरी माता राम, और मेरे पिता जी भी, वो भी मेरे गुरु भी थे और पिता भी थे। तो उनके मार्गदर्शक से बचपन से उनने एक ही शिक्षा दी कि किसी से शब्द गलत नहीं बोलना है, क्योंकि किसी को शब्द आप कटु शब्द बोलोगा तो उसको ठेस पहुंचेगा, और उसको ठेस पहुंची तो निश्चित है कि आपको कुछ न कुछ नुकसान होगा। तो मनुष्य क्या दूसरों को में गंदगी देखता है, खुद में गंदगी नहीं देखता। तीसरी बात यह है, हम दूसरों की बुराई करते हैं, फिर खुद की बुराई को खोजता नहीं। और जिस दिन वो अपने में ही बुराई खोजना शुरू कर देगा, अपनी गंदगी को देखना चालू कर देगा, तो उसको सब पवित्र दिखेगा, हमारी बहन भी, हमारे भाई बहन भी, और संसार पूरा उसको अपना दिखेगा। और जब तक उसके अंदर, खुद के अंदर बुराई है, तो उसको भेद दिखेगा कि ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, ये फला वर्ण का है, ये फला वो है। जबकि हमारे वाल्मीकि जी के को गए, तुलसीदास जी के को गए, यहाँ कोई जाति का निर्माण नहीं हुआ, वर्ण का निर्माण हुआ। 4 वर्ण हैं जो हमारे शरीर पे है। ये जो बोल रहा है ये पंडित का स्वरूप है, जो ये रक्षा कर रहे हैं ये क्षत्रिय का स्वरूप है, ये हमारा पेट है जो जठराग्नि है ये वैश्य का स्वरूप है, और ये चरण है शूद्र का स्वरूप है। तो उनको क्या है, इस संसार ने जातिगत बांट दिया। आप जैसे धर्म की रक्षा कर रहे हो तो आप क्षत्रिय हो, धर्मो रक्षते रक्षति। तो जब धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म पलटकर हमारी रक्षा करता है। भगवान तो स्थापना कर गए, उनने इसीलिए कहा था, गोदु धनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ये राम जी के शब्द है और वाल्मीकि जी के और तुलसीदास जी के। उनने कहा कि इस वेद की और धर्म की रक्षा करना, यही वेद और ये धर्म तुम्हारी रक्षा की। तो श्री धाम सरकार में मतलब यही धर्म की शिक्षा दी जा रही है बस, और जिसकी ख्याति आपको लगता है देश और दुनिया तक पहुंच रही है, वो सब राम जी की पहुंच रही है और सदगुरुदेव की। चलिए, ये बड़प्पन है। मुझे लगता है शायद यही एक संत होने का एक परिचय भी होता है, जिसमें आप कम शब्दों में जो है पूरा
क्रेडिट या कहा जाए पूरा श्रेय जो है वो प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं श्री धाम सरकार जी। हमने सुना है कि एक बड़ा मशहूर भजन है, ये चमक ये दमक सब कुछ सरकार तुम्ही से है, और इसे गाने वाले भजन गायक प्रसिद्ध श्री सुधीर व्यास जी, वो आपको अपना गुरु मानते हैं और आपके चरणों में जो है ये भजन को जो है उन्होंने समर्पित किया है। कैसे गुरु शिष्य की ये जो भाव अभिव्यक्ति है इसको आप महसूस करते हैं, और क्या वाकई में ये पूरी दुनिया और ये पूरी सृष्टि और ये पूरी रचना, ये चमक और ये दमक वाकई में सरकार तुम्ही से है? सब राम जी से है। जी जी। और वो क्या है, बड़े परेशान थे जी। वो, जीवन भर से 35 साल से भजन गा रहे थे। जी। तो ये भैया ने जी। एक होटल खोली थी। जी। तो इनने मुझे ओपनिंग के लिए बुलाया। अच्छा जी। तो 1000-1500 लोग भी थे वहाँ। जी। तो बड़े रूखे मन से सुंदरकांड कर रहे थे, बार बार वो पेटी पे मार रहे थे। उनका कुछ ऐसा व्यवहार था, तो वो पेटी पे मार रहे थे। तो मैं, महाराज जी आप क्यों परेशान हो रहे हो, और आप अवस्था ज़्यादा है, मैं इतने परेशान, और ये पेटी ने क्या बिगाड़ा आपका, और ये पेटी टूट जाएगा फिर पैसे लगेंगे। जब उनका सुंदरकांड हो गया तो पास आए, तो बड़े दुखी मन से कि अब तो कोई समय नहीं बचा है, भगवान ने 35 साल से नहीं सुनी, वो हनुमान जी महाराज ने भी नहीं सुनी। तो मैंने कहा सब सुने, आप निश्चल होकर उनको कीजिए, आपके हृदय में कीजिए, मुंह से बोलना को ईश्वर सुनता नहीं, जो अपने हृदय में सुना देता है उसकी तत्काल सुन लेता है। गुरु मंत्र ये भी आपकी। हाँ जी। फिर तो वो मैं जगदीश जी पांचाल के यहाँ रुका था। तो मुझे तुम भजन बताना, फिर वो लाए 15-20 भजन। तो मुझे ये विनोद अग्रवाल ने गाया था ये भजन, तो मुझे पसंद आया वो, तो मैं इसको गाऊँ और इसको पूरा बनाकर राम जी की रामनवमी है, उस दिन आप 11:54 से तो 12:47 के बीच में डाल देना। अच्छा, समय आपने दिया था। हाँ, और मको ये आप डालोगा तो जल्द से जल्द 100 बिलियन हो जाएगा। क्या बात। और आगे फिर ये 200 को भी पार कर सकता है। क्या बात। ये बात हुई, उनने भजन बनाया, भजन डाला, उसमें कुछ फेरबदल भी करवाया था उस भजन में। अच्छा। तो उनने कर दिया था। अच्छा। और वो गाया उनने, तो उनको प्रसिद्धि मिली, अच्छी से अच्छी प्रसिद्धि मिली, आज तक भी मिल रही है उसी की। और आप वो जो कहीं का डाल रहे हैं उनकी इच्छा से वो आगे नहीं जा रहे हैं, वो ये थोड़े में शिखर पे तो एक ही गया, बस वो एक ही पूरा भारत में गया, तो वो एक ही। तो उनका जीवन बन गया। अभी भी वो वहीं थे हम जहाँ अभी मैं ओपनिंग करने गया था। अच्छा। तो उनका जीवन में सफलता मिल गई। तो उनसे भी यही कहा, कल भी कहा कि ये परमात्मा ने दिया आपको यश, तो इसके प्रति आपको अभिमान नहीं करना। सहमत आप। क्योंकि अभिमान एक ऐसा शत्रु है कि बड़े बड़े महारथी उनको उसने अंदर पहुंचा दिया, नहीं अंदर ही पहुंचा दिया कि तुम बाहर आओगे नहीं कभी। तो उनको ये चेताता रहता हूँ। अब उनकी मर्जी, कभी वो ईगो में जिए तो आप जानो भाई, तुमको ही देखना है एक दिन जीवन में। तो बढ़िया चल रहा है उनका, मतलब आपका आशीर्वाद तो उनके साथ है, रघुनाथ जी का। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उनकी कृपा के बिना कोई की कृपा नहीं होती है। एक ये मिट्टी का शरीर है पे, हाँ ये यहाँ बैठे जो तो सिया राम है, और आपके अंदर भी वही बैठे, दादा के अंदर भी वही बैठे, ये जितने भी बैठे सभी के अंदर सिया सहित हृदय में निवास करते।
आपको भी ये भजन बहुत पसंद था, ये चमक, ये दमक? बहुत आप गाते हैं इसको, कभी गुनगुनाते हैं अकेले नहीं, में, कभी रहते हैं नहीं सफर में, नहीं कभी नहीं यात्रा में? गुनगुनाता नहीं हूँ, तो पसंद बहुत है, बस सुनता रहता हूँ। अच्छा भजन गाने की आदत नहीं, बस उसका रटन चलता रहे, अच्छा अच्छा। कभी चित्त से चलता रहे, कभी मन से चलता रहे, कभी बुद्धि से चलता रहे। राम राम, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सरकार तो प्रभु राम ही है, मर्यादा। मेरा सब कुछ ही वही है, वो सरकार शब्द ही उन्हीं का है। अरे वाह तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। आज तक नहीं, सेवा भी की, जी, जी, दिन में की जी। तो शाम को सब अर्पित कर दी उनको, हम्म, रात में की जी जी। तो सब अर्पित है। तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि जीवन में इधर लेने ही नहीं है, क्योंकि इस पे लिया तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि ये शरीर बलशाली नहीं है, इसमें बैठा है वो बलशाली है। जब माँ के गर्भ में आता हो तो अणु से अणु होकर आ जाता है, किसी को दिखता नहीं है। हमारी माँ को भी 2 महीने बाद पता चलता है कि हमारे गर्भ में कोई आ गया। और ना संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि को पता नहीं चलता। जब कोविड आया तो किसी को पता नहीं चला कि हमारे यहाँ ऐसी एक पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा नुकसान होगा। जबकि हमारे महापुरुषों को, कुछ महापुरुष थे, उनको सचेत करना था कि भाई ऐसी विपदा आने वाली है भारत पे और पूरे वर्ल्ड में आने वाली, तो कोई ने सचेत नहीं किया। सब बाद में तो फिर सब कहना चालू कर दिया कि हमने वहाँ पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा था, हमने रामचरित्र में पढ़ा था, तो हमने वाल्मीकि में पढ़ा था। ये व्यवस्थाएं रही। तो हमारे को क्या है, चिंतन, कोई भी एक नाम चुन ले जो भी प्रिय लगे संसार को, भगवान का, और उसको हमेशा चलने दे, श्वास श्वास पे वो लिखा जाए। और ये शरीर तो कुछ नहीं करता है, करता है तो ईश्वर ही सब कुछ। और यहाँ जीवन में जितनी यश भी देता है ईश्वर ही देता है, अपयश भी देता है तो ईश्वर ही देता है। हानि होती है तो ईश्वर के द्वारा होती है, और लाभ होता है तो ईश्वर के द्वारा होता है। मरण होता है तो ईश्वर के द्वारा होता है, क्योंकि दुष्टों के पास वो काल के रूप में दिखता है, और आप जैसे सरल हृदय वाले के पास वो राम के रूप में दिखता है। अच्छा, हमने देखा कि आपकी मतलब जब धाम सरकार जी जब जहाँ जिस भी शहर पे प्रवास पर होते हैं, भ्रमण पर होते हैं, तो देश प्रदेश के बड़े बड़े राजनेता आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं। मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, नेता हो, पदाधिकारी हो, किस तरह से वो आपको जो है अपने जीवन का एक आदर्श भी मानते हैं और आपसे आशीर्वाद लेकर वो राजनीतिक जीवन में नित नई ऊंचाइयों को भी छूते हैं। क्या इसके पीछे का राज है कि बड़े बड़े राजनेताओं की कतारें हमने देखा है कि श्री धाम सरकार जहाँ पर होते हैं उनकी शरण स्थली के आसपास हमें नजर आती है? क्या है, वो धाम पे जो कुछ है वहाँ वो ऐसी कौन सी शक्ति है कि वहाँ नेगेटिव व्यक्ति जाता है वो अंदर जाते ही पॉजिटिव हो जाता है। तो रिचार्ज स्टेशन है। हाँ बस वो एक, और वहाँ भजन इतने चल रहे हैं 30 साल तक, तो वहाँ अरबों से शंकों से जाप हो चुके हैं ओम नमः शिवाय के, और हनुमान जी के पास करोड़ों किष्किंधा हो चुके हैं। तो मूर्ति इतनी बड़ी थी, अब इतनी बड़ी हो गई। हनुमान जी की मूर्ति बढ़ रही है। अरे वाह, जैसे मनुष्य के जीवन में उसका। हाँ हाँ, और चोले करोड़ों चढ़ गए उन पे, सिंदूर सहित। पे आज तक उनके शरीर पे वो जमा नहीं, अपन यूं उंगली मारेंगे उनका शरीर दिख जाएगा हरिवर्ण, जो हनुमान जी, वहाँ की महिमा है। हाँ बस। और वहाँ मेरे अंदर तो कोई ऐसा है नहीं कि मैं आशीर्वाद दे दूँ, आशीर्वाद दाता ही ईश्वर है। भगवान शिव को समझ लो, हनुमान जी महाराज को समझ लो, राम जी को समझ लो। वे मेरे तो प्रिय, मेरे सद्गुरुदेव, मैंने उनको हर रूप में देखा है। राम के रूप में भी देखा, कृष्ण के रूप में भी देखा है, हनुमान जी के रूप में भी देखा है, शंकर के रूप में भी देखा, और माँ के रूप में भी देखा हूँ। जब वो मेरे से लाड़ करते थे
तो मैं उस समय उनको माँ के रूप में निहारता था। वाह, बहुत सुंदर। तो राजनेता आपसे क्या आशीर्वाद लेने आते हैं और आप उनको क्या आशीर्वाद देते हैं? इस राज पर से भी थोड़ा पर्दा उठा दीजिए। उसमें क्या, कुछ नहीं, मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि आपको परमात्मा कभी आपको जीत दिलवाता है, तो ऐसे कई दिन दुखी हैं, उनकी मदद करना और उनको वो बार बार भटके नहीं, आपके पास आए तो उनको निदान मिल जाए। और हाँ, और देश के लिए कुछ करने की कोशिश करना, क्योंकि देश हमारा सुखी होगा तो हम सब सुखी हो जाएंगे, और हमारे देश में कभी संकट उत्पन्न होगा तो हमारे सबके लिए संकट उत्पन्न है। तो आप उनको राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति से जोड़ देते हैं। जी जी। श्रीधाम सरकार, आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है कि ये जो खोटालिया बैकुंठ धाम है, जो बड़ा सत्संग का केंद्र है, या कहा जाए एक पावर सेंटर है आस्था का, और वहाँ पर जो है लोग आते हैं और वहाँ पर जब वो चरणामृत पाते हैं, मंदिर में चढ़ा हुआ, खासतौर पर राम नाम से अभिमंत्रित किया हुआ, तो उनके कई रोगों का निवारण हो जाता है। कैसे ये महिमा चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है सालों से, और किस तरह से आपको लगता है कि खोटालिया आकर धाम पर यदि एक बार प्रभु के आगे शीश नवाया जाए, उन्हें धोख दी जाए और वहाँ से चरणामृत को ग्रहण किया जाए, तो बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों को भी जो है दूर किया जा सकता है, उनको विकारों को से राहत दिलाई जा सकती है। वो जल और वो भभूति, और वहाँ परिक्रमा लगाते हैं, और जो भी परिक्रमा लगाता तो राम का चिंतन करते करते लगाता, और उस जल और उस भभूति में अब वो परमात्मा की क्या महिमा है, महिमा उसी की है ना। मैंने कभी कोई मंत्र बोलकर कुछ किया, उसमें कृपा उसी की है। सब भभूति भी हुई बनती है, जल भी हुई, बोर लगा उसी की जल है, कहीं इधर उधर से नहीं मंगवाते, गंगा जी से भी नहीं मंगवाते, नर्मदा जी से भी नहीं मंगवाते, वही जल है। वो लोगों को सुख देता है बस। उनके रोग होते हैं, ज़्यादा रोग होते हैं, जैसे कैंसर चौथे स्टेज पे है, तो फिर वो कभी पहले स्टेज पे है तो उनको वो लाभ दे देती, वो दवाई भी ले और उसको भी ले, तो उससे उनको जल्दी से जल्दी उसमें लाभ मिल सकता है। भाई दवाई को भी हमको उसको भी दिखाना, तो वो भी लेगा दवाई भी और वो जल भभूति, तो वो जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे कई प्रकार के रोग हुए, जैसे भैया ने सुनाया आपको, मुझे अस्थमा की शिकायत थी 13 साल की उम्र से, तो वो भी क्या हुआ, हम जा रहे थे छत्तीसगढ़, वो आपको सुनाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक भी मुझे लगता है बड़ा सुनना चाहेंगे, उत्सुकता है दर्शकों में भी जी। तो हम रायपुर उतरे और फिर वहाँ से गाड़ी से धनतरी गए थे, नहीं बिलासपुर गए थे, बिलासपुर में कार्यक्रम कैलाश जी अग्रवाल के यहाँ कार्यक्रम चल रहा। तो ये भैया वो क्या लेते हो, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तुम, मैंने फिर को देखा, वो भाई तुम कोई नशा करते हो क्या, लेकिन ना तुमको ये क्या है, मैंने कभी देखा था ही नहीं, तुम वो मेरे को बताइए। मैंने लिया हाथ में, उसको देखा, तुमको इसमें क्या डाला जाता है, तो गोली डाली जाती है। वो ठीक है, वो और दवाई बताइए। मैंने सारा इनका सामान लिया, एक नदी आई, उसमें फेंक दिया, गाड़ी कांच खोल को। अब इनके चेहरे पे थोड़ा तकलीफ तो हुई इनको कि मेरे को कहीं दमा उठिया है तो फिर क्या होगा। मैंने कहा सब राम जी अच्छा करेगा, उन पे विश्वास करो, सब अच्छा होगा। हम वहाँ रहे जब तक कोई दमा वमा नहीं चला, फिर इंदौर आ गए, फिर भी नहीं चला, फिर महीना या 2 महीने बाद में मिले तो मुझको वो शिकायत हुई कि नहीं हुई, आपने दवाई ववाई ली कि नहीं, तक वो उस दिन से समस्या ही खत्म हुआ। फिर इनने जल भभूति को तेज बढ़ा दिया, ज़्यादा लेना, दिन में 3 बार ले लेना,
4 बार लेने में, तो जल्दी से जल्दी जो था फेफड़े पे इन्फेक्शन वो खत्म हो गया। और वो यार चमत्कार क्या भगवान सब करता है, आपसे क्या बताएं, सब राम जी करते हैं। मैं तो एक ही समझता हूँ, जो करते हैं राम जी करते हैं। आप इतने बड़े संत हैं और इतने सरल हैं, मतलब हमने संत तो कई देखे हैं लेकिन बड़े संतों को आप बहुत सरल हैं। आपसे एक बात बताऊं, ना तो संत बनना, ना सदगुरु बनना, गुरु भी नहीं बनना मुझे, ना महात्मा बनना, ना साधु बनना, ना सन्यासी बनना, क्योंकि मैं उस गृहस्थ धर्म में, सबसे बड़ा धर्म है मेरा गृहस्थ, क्योंकि मैंने अपनाया, तो गृहस्थ धर्म की पूरी जवाबदारी निभा दूं मैं और संसार की सेवा करता रहूं। ये आपका लक्ष्य है? बस ये लक्ष्य है मेरा, संसार की सेवा और उनको धर्म की तरफ मोड़ सकें और राम जी से जोड़ सकें। वाह, क्या बात। बस ये काम है, इसके अलावा कुछ नहीं, और हूँ कुछ भी नहीं और कुछ बनने भी नहीं चाहता हूँ। मैं दिखावा का कोई काम करने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परमात्मा को पसंद नहीं। एक गीत है कि करते हैं मेरे बाबा और मेरा नाम हो रहा है, तो कुछ ऐसी कहानी आपकी भी मुझे नजर आती है। वही करता है, सब कुछ वही करता है। आप जिस दिन पेड़ में भी कभी आपको पेड़ से भी प्रेम हो गया, तो आपको निश्चित है कि उसमें नारायण का दर्शन हो जाए, क्योंकि आपकी दृष्टि जैसी होगा वैसी सृष्टि होना चालू हो जाए। हम किसी पे दोष लगाते हैं तो हम खुद दोषी हैं। जो आज बकवास हो रही ना चारों तरफ बहुत ज़्यादा, हमारी बहनों पे कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई हमारी माँओं पे टिप्पणी कर रहा है, कोई हमारे भाइयों पे टिप्पणी कर रहा है, तो ये सब अनर्गल बात है। भाई तुम कैसे कर रहे हो, तुमने कैसे किसी पे दोष लगा दिया, कैसे पहचाना तुमने उसको, पहले स्वयं को नहीं पहचाना, उसको कैसे पहचान लिया तुम। तो ये जो हो रही है, और वो क्या है जो हो रही है, तो सनातन पे कुछ लोग उंगली उठाते हैं फिर कि ये सनातन के बैठने वाले मठा जो भी हो वो आज ऐसा कर रहे हैं। तो भाई आप किस पे टिप्पणी कर रहे हो, अपनों पे, हमारे हैं उस पे जो जी रहे हैं, उसी के नाम से उनकी हजारों पीढ़ी मर गई। तो वो जो टिप्पणियां होती, भाई तुम खुद को क्यों नहीं पहचानो, आपका मन निर्मल है तो आपको दूसरे में निर्मलता क्यों नहीं दिखती, क्यों नहीं पवित्रता दिखती। जो दूसरों में दोष लगाएगा तो वो स्वयं दोषी होता, मैं तो ये मानता हूं। जो दूसरों में गंदगी देखता है वो स्वयं ही गंदा है, जब भी तो वो दूसरों में गंदगी देख रहा है। शत्रु भी वही व्यक्ति देखता है जिसके हृदय में शत्रु बैठा है, वो दूसरों को शत्रु देखता है। राम जी ने रावण को शत्रु नहीं माना, उन्होंने बार बार कहा कि मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं अवध का राज पाट उन्हें सौंप दूंगा। फिर रावण शत्रु मानता रहा, इसीलिए उसका अंत हुआ। और रावण जैसा विद्वान ना तो कोई हुआ है ना होगा। रावण जैसा विद्वान दूसरा 33 देवता उसकी शरण में वो जो कहता था वो कार्य करते थे। 9 ग्रह हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, क्योंकि उनने भगवान शिव को पूर्णता प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उनको 10 कंदर बोलते थे। दशरथ जी ने 10 इंद्री पे विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनको दशरथ कहा। तो रावण की महिमा के साथ हमें राम की भी व्याख्या करना आवश्यक है, आपको ऐसा लगता है? तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनने तो इतने असुरों को मारा और उनका तो इतना शौर्य है कि 3 लोक 14 भवन में उनका नाम गूंजता रहता। वही तो है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो राम का 3 बार नाम लेता है वो सहस्त्र तुल्य विष्णु का नाम हो जाते हैं। सहस्त्र तुल्य 1000 नाम हो जाते हैं। 3 बार राम राम कहने से 1000 विष्णु नाम, 1000 विष्णु नाम हो जाते हैं। तो हम तो क्या है
संसार क्या भटक ज़्यादा रहा है कि पत्ते चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, फूल चढ़ा देंगे तो भगवान खुश हो जाएगा। भगवान कहता है कि मुझे श्रद्धा चढ़ा और विश्वास कर मेरे पे। विश्वास है जो भगवान का स्वरूप है। मैं आप पे विश्वास कर लूं तो मुझे आप में, आपके चेहरे पे वही भगवान का रूप दिखना चालू हो जाएगा और आपके हृदय में भी दिखना चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरा मन जो सोचेगा वही तो होगा। मन का हारा हारता है और मन का जीता जीतता है। तो मनुष्य को अपने आप को पहचानना है, अपने आप को देखना है, फिर वो किसी पे दोष लगा नहीं सकता। सब उसके लिए वो जैसा है वैसे सब है। वाणी किसी को बोली जाए, ओरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। भाई हमारे शब्द से दूसरा शीतल हो जाए, फिर स्वयं को शीतलता मिलेगा। हम सोचे कि इनको ही शीतल करते रहे और हम शीतल नहीं हुए, कटुता बोलते बोलते, तो हमारे को कभी शीतल नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं श्री धाम सरकार जी। हम देखते हैं कि आष्ठा में एक आपका धाम है, बहुत शांति प्रिय स्थान है, एक वहाँ पर जाके आध्यात्मिक सुकून प्राप्त होता है। और सीहोर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुबेरेश्वर धाम है। वहाँ पर इन दिनों रुद्राक्ष वितरण का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और हम देख रहे हैं लाखों लोगों का जमावड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा होता है कि वो रुद्राक्ष वितरण तो होता है लेकिन उस दरमियान दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई लोग मारे जाते हैं। आपको दुख होता है, मन में पीड़ा होती है, दर्द होता है कि धर्म और अध्यात्म का इतना बड़ा मेला और रुद्राक्ष वितरण के नाम पर दुर्घटनाओं का होना, लोगों की जाने जाना, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर दर्द होता है, पीड़ा होती है, क्या चिंता आपको सताती है? क्या दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि संसार में फ्री की कोई चीज़ बहुत जल्दी लोग उस पर उमड़ते हैं, फ्री की। और फ्री में भगवान मिल नहीं सकता है, उसका तो चिंतन करना पड़ेगा, स्वयं को चिंतन करना पड़ेगा। और रुद्राक्ष से ऐसा सबका भला होता तो हमारे नेपाल में से ही रुद्राक्ष क्या उत्पन्न हुआ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। नेपाल से जी। तो वो सब लोग धनी होते वहाँ, कोई को कुछ करने नहीं पड़ता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो कोई को कर्म करने ही नहीं पड़ता। रुद्राक्ष डाल लेते गले में और वो धनवान भी बन जाते और थोड़े दिन बाद विदेश चले जाते, अपने माता पिता को यहाँ किसी कमरे में रोक जाते और आनंद करते। आज जो हमारे माता पिता को छोड़ देते हैं, वो दुखी होते हैं, वो है हमारे भगवान। रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं। पे आज का संसार में ऐसी वो चल रही है होड़, वो कहता मैं इतना रुद्राक्ष बांटूंगा तो वो कहता मैं इतना बांटूंगा। तो रुद्राक्ष बांटना कितना जरूरी है? कुछ नहीं ना, कुछ न कुछ तो है। क्योंकि रुद्राक्ष से हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। हमारा जीवन भगवान के चिंतन से और सबके परोपकार करने से होता है। और परोपकार भी इससे किया जाए कि हमारा उससे कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ। जब निस्वार्थ भाव से किया जाए वो हमारे लिए धर्म बन जाता है। और जो स्वार्थ बस किया जाता है उसका लाभ तो नहीं मिलता है, पर निश्चित है कि हमारे जीवन को, मन को वो भटका देता है। तो ये जो लाखों लोग उमड़ रहे हैं, ये क्या माना जाए, ये भटके हुए लोग हैं जो रुद्राक्ष लेने के लिए टूट पड़े और दुर्घटनाओं का शिकार हो गए, जाने चली? वो तो नहीं भटके हुए हैं बेचारे। वो उनको तो दिखता ना वो टोटका कि तुम शंकर जी पे 3 बिलपत्र चढ़ा दोगा तो आपका ऐसा हो जाएगा, आप उसमें सेत लगाकर चिपका दोगा तो आपका पेपर सही हो जाएगा। बच्चों का पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, उस पे तुलसी दल वो बिलपत्र पे सेत लगाओ और चिपका दो।
पेपर हो जाएगा। तो कर्म करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं बच्चों को। तो ये इस तरह की, भाई वो कर्म नहीं करेगा तो बच्चा अपनी ऊंचाई को कैसे जाएगा? वो मेहनत नहीं करेगा तो उसको सफलता कैसे मिलेगा? सफलता जब तक वो मेहनत करेगा जब भी तो उसको सफलता प्राप्त होगा। टीचर जो बताएगा उसको, जो बताया उसको वो कर को नहीं लाएगा तो वो उस दिन पेपर में क्या लिखेगा? तो लोग क्या है, ये टोने टोटके इस पूरा देश को घेर रखा हूं। वो तो कहते हैं कि एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, तो इसमें कितनी सत्यता है? वैसे जिनको वो डेली चढ़ाते हैं, वहाँ मंदिर में पुजारी रहते हैं, वो डेली चढ़ाते हैं, तो आज तक वो वही 1500, 2000, 5000 में सेवा कर रहे हैं। तो उनको 1-1 करोड़ मिलना था ना। बिल्कुल सही। मतलब एक लोटा हल और सारी समस्याओं का जल, तो वो उसका समाधान भी वहीं छुपा है। हाँ, वही छुपा। तो हमारे जीवन में क्या है, जब तक हम स्वयं का चिंतन नहीं करेंगे तो कोई जीवन का हल नहीं है। कर्म को हम स्वयं नहीं करेंगे जब तक हमारा जीवन का कोई हल नहीं है। श्रद्धा भगवान से रखिए, भगवान आपके अंदर भी है और बाहर भी है, और आप जिनको देख रहे हो उनमें सब में नारायण विराजता। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। हनुमान जी महाराज को कहा था ये राम जी कि तुम लंका तो जा रहे हो, तो मुझे आपके हृदय में ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना। फिर वो चौपाई बोली, प्रवेश नगर सब की जय काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सिदुर पुकरहु मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा को हृदय में देखते हुए नगर में प्रवेश करे। उस चौपाई का मतलब ये है उत्तर। अयोध्यापुरी के राजा को हृदय में देखते हुए नगर में प्रवेश करे, शत्रु मित्रता करेगा। कोई आपको विष दे रहा है वो अमृत हो जाएगा। समुद्र कितना बड़ा होगा वो गऊ के खुर बराबर हो जाएगा। अग्नि कितनी जलती होगा आपकी जैसी दृष्टि पड़ेगा वो शीतल हो जाएगा। उस चौपाई का अर्थ है, भावार्थ। तो श्री धाम सरकार को गुस्सा आता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं, धर्म का आडंबर होता है, दुखी होते हैं आप? गुस्सा तो नहीं आता है, तो दुखी होता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। और जो हमारे कुछ लोग हैं वो ऐसे भीड़ क्यों? भाई तुम गए भी सही वहाँ मिश्रा जी के यहाँ, तो तुम शांति से बैठो ना। भाई तुम्हें टाइम भी नहीं है और आप भाग रहे हो। और वो रुद्राक्ष बांटने में वो एक क्या होता है वहाँ, जब वो भीड़ लगती है तो एक पे एक चढ़ कर मार देते हैं वहाँ, और कुछ नहीं होता है कि कोई उनको धक्का मारता है। वो जो गिरा वो गिरा, वो जब तक ऊपर नहीं जाए जब तक वो कोई उसका ध्यान नहीं देते। अब महाराज जी के पास इतने बोनसर भी इतने वो संभाल लें। तो आप कोई सीख या सलाह देना चाहेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी को, जो कि सीहोर वाले ही हैं, आपके पड़ोसी हैं? आष्टा और सीहोर में ज़्यादा दूरी नहीं है। उनको यही है, मेरी यही प्रार्थना है कि भीड़ आपके यहाँ आती है तो आप वैसी व्यवस्था करिए। रोड जाम हो जाता है, सबको 20-20 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है, इछावर जाना पड़ता है, इछावर से फिर सीवर जाते हैं और सीवर से फिर भोपाल जाते हैं। तो उनको अपनी व्यवस्था को करने के लिए भाई या तो प्रशासन से वो इच्छा रखें कि यहाँ प्रशासन अच्छे से लगे। वो कुछ नहीं होती, फिर बाद में कहते हैं कि साहब हमको सूचना नहीं दी, हमको ये नहीं किया। और उनका मन में क्या मालूम क्या चल रहा है। वो भीड़ चारों तरफ से, कहीं छत्तीसगढ़ से आ जाती है, कहीं महाराष्ट्र से आ जाती है, और देश के कोने कोने से आती है। आसपास के तो कोई जाते नहीं है। मैंने देखा 50 किलोमीटर का तो कोई नहीं जाता। तो आप ये सीख और सलाह उनको देंगे कि भाई अगली बार से ऐसी कोई भाई व्यवस्था को आप जब आपको मालूम है कि यहाँ भीड़ बहुत आना 3 बार हो गया है, तीसरी बार घटना है, तो उनको अपनी व्यवस्था को सही तरीके से देखना चाहिए ना। और दूसरों की मासूम है और वो कहाँ से पचता हुआ आ रहा, कोई 1500 किलोमीटर से आ रहा, कोई 2000 किलोमीटर,
और उसकी वहां हत्या हो गई तो उसका धर्म से विश्वास हट जाएगा, बहुत बड़ी बात। धर्म से विश्वास हट जाएगा। चलिए, आप जितने सरल हैं, जितने सहज हैं, आपके व्यक्तित्व में सादगी है, उतने ही मुझे लगता है आप अनुशासन प्रिय भी हैं। और धर्म की रक्षा के लिए जो है आपने जो संकल्प लिया है वो आपकी वाणी से हमें अभिव्यक्त होता नजर भी आता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जाते जाते कुछ और सवाल, छोटे छोटे सवाल और आपके छोटे छोटे जवाब जानना चाहेंगे। आपका व्यक्तित्व तो बहुत सरल है, आपका पहनावा हमने देखा बहुत सरल है, और हमने देखा अक्सर जब भी आप प्रवास के दौरान होते हैं तो रेबन का काला चश्मा आपकी आंखों पर होता है, मुख पर ये जो पान की लालिमा होती है और ये तिलक होता है, यही आपकी पहचान, यही अलविदा अंदाज है। इसके पीछे की क्या कहानी, थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करते जाइए। चश्मा तो क्या बचपन से लगाता हूँ और चश्मा लगाने का वही है, और पान इसलिए खाता हूँ कि मेरे शरीर में बहुत लाभ मिलता। मुझे पारा खिला दिया था, तो पारा खाने के बाद मेरे गले में बहुत खराश रहती थी, वो तो बच गया गुरुदेव की कृपा से और राम जी की कृपा से मैं बच गया, नहीं तो मेरा 65 किलो वजन से 27 किलो हो गया। तो स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए आप पान का सेवन करते हैं। तो वो ब्लड को साफ करता है, बहुत सारी चीज़ में लाभ करता है शरीर। इसीलिए आपने देखा 30 साल में 35 साल हो गए मुझे, मोटा नहीं हुआ, जबकि 24 घंटा बैठे ही रहता हूँ। जैसी काया है वैसी आज ही नजर आती है। बस शाम को बैठ गया तो सुबह उठता हूँ, सुबह बैठ गया तो शाम को उठता हूँ और कुर्सी पे बैठा रहता हूँ और चर्चा करता रहता हूँ, राम जी की चर्चा बस, और धर्म की रक्षा, धर्म की चर्चा, उसी में आनंद आता रहता है। चलिए, आपने कहा कि राम जी की ही चर्चा करते रहते हैं और आपकी जो चौपाल सजती है वो भी राम जी के नाम से ही सजती है। एक सवाल और एक मन में जिज्ञासा भी है। आज ये कलयुग है, घोर कलयुग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपाधापी भरा युग है, गला काट प्रतियोगिता है। हर युवा जो है राम बनना चाहता है, कोई हनुमान बनना नहीं चाहता, यानी कि हर किसी को नंबर 1 शीर्ष पद पर ही रहना है, नंबर 2 पर कोई रहना नहीं चाहता। राम ही सबका विकल्प है, हनुमान किसी का विकल्प क्यों नहीं बन पा रहे हैं? एक धर्मात्मा होने के नाते, एक संत होने के नाते, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने के नाते आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में हर युवा राम जैसा हो सकता है, या वो राम बनने की होड़ में लगा है, हनुमान को प्राप्त नहीं करना चाहता है? जी, राम तो वो जब बन पाएगा, पहले वो हनुमान बन जाए, क्योंकि उसके अंदर दास भाव नहीं आएंगे तो राम बन ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। क्योंकि हनुमान जी में दास भाव आए थे और वो दास थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ये हूँ, बलशाली हूँ, कि ये हूँ। उन्होंने कहा मैं आपकी चरणों का दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। तो कभी वो हनुमान जी का हर युवा उसको स्वीकार कर ले, दास भाव को, सेवक भाव को, तो राम निश्चित बन सकता है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब नंबर 1 पे जाना है तो नंबर 2 से होकर के ही जाना पड़ेगा। चलिए, आखिर में जाते जाते आपने बहुत सारे आपके दिल की बात जो है मुझे लगता है आज एमपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा की है, और आपके हृदय से निकली ये जो बातें हैं, मुझे लगता है आज के दौर में जो मानसिक तनाव से ग्रस्त युवा हैं या जो आपाधापी में लगे हैं, उनको भी जो है एक राहत और उनके हृदय को भी जो है निर्मल और कोमल बनाने का काम करेगी। क्या संदेश आप जाते जाते एमपी न्यूज़ टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे पूरे देश और दुनिया को? श्रीधाम सरकार का क्या संदेश होगा? यही संदेश है, सभी पहले तो अपने माता पिता को सुखी रखे, क्योंकि उनको खुश रखेगा तो निश्चित है कि उसकी व्यवस्था सब सुधर जाएगा, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पत्नी है तो पत्नी को भी हमेशा, क्योंकि पत्नी का आधा अधिकार होता है पति पे, तो उसकी भी बात को सुने और उससे मंथन करें तो निश्चित है कि हमारे कार्य में गति मिल जाएगा। और दूसरा, भगवान का चिंतन करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भई उतरे ही पारा। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब हमारी कलयुग में अभी पुंडरीक जैसे ने अपने माता पिता की सेवा करने से ठाकुर को और ठकुराइन को गुप्त द्वारिका से पंढरपुर बुला लिया, तो आज हम भी बुला सकते हैं, क्योंकि अपने माता पिता की
सेवा करते थे और भगवान का चिंतन करते थे। जब तक वो नहीं सोते थे, जब तक वो भोजन नहीं करते थे। उनको पहले नहलाया, फिर उनको वस्त्र पहनाया, फिर उनको भोजन करवाया, फिर भोजन कराने के बाद वो जब तक नहीं सोते थे, तो पहले ये तो था नहीं आविष्कार, तो हाथ से ही चल रहा था। वो सो गए, फिर उनने भोजन किया, फिर उनके कपड़े धोते थे। तो हमारे माता पिता को जिस दिन भगवान मान लिया तुमने, तो तुमको भगवान निश्चित मिल जाएगा। और माता पिता दुखी है और तुम संसार के मठ दुनिया में भग रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलना है, धोखा है। हमारा बड़ा भाई है, हमारा परिवार है, भरा पूरा परिवार है, तो हम सबको खुश रखने की कोशिश करें और उनकी आज्ञा का अनुसरण करें। जब आज्ञा का अनुसरण करेंगे तो निश्चित है हमारे अंदर ही मर्यादा प्रकट होना चालू हो जाएगा। हमारे अंदर से हमारे ऐसे अनुभव होगा जो संसार को बोलने से उनको सुख प्राप्त होगा। तो संसार में लोग क्या है, इधर कि हम तीर्थ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। तो भाई वो जो माता पिता है, परिवार है, भाई है, हमारे परिवार में 10 लोग हैं, तो हम 10 लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। भाई हमारे माता पिता बुजुर्ग अवस्था में हैं, तो वो कभी गुस्सा भी कर ले तो हम उनकी संतान हैं, वो नहीं होते तो हम आते कहाँ से। तो उनको ही हमारा सब कुछ मानकर उनकी सेवा करें, उन्हें खुश रखे, तो निश्चित ही आज का युवा हर चीज़ को प्राप्त कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर इस खास सेगमेंट में जानने समझने की कोशिश करी कि श्रीधाम सरकार की कहानी कैसी है, कैसे वो इतनी आध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुँचे और कैसे आज श्रीधाम सरकार ये नाम जब भी जुबान पर आता है तो आस्था और ख़ासतौर पर बापचा जो कि खोटालिया का बड़ा आस्था का केंद्र है, बैकुंठ धाम, वहाँ की छवि जो है निर्मल हमारी आंखों में अभिव्यक्त होने लगती है, परिलक्षित होने लगती है। उम्मीद है कि श्रीधाम सरकार के दिल से निकली हर बात आपके दिल को भी छू गई होगी। और यदि बनना है आपको भी जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह आदर्श, तो पहले हनुमान का अनुसरण करना होगा, तभी सही मायनों में देश और दुनिया को आप राममय बना पाएंगे और अपने अंदर राम के तत्व का जागरण कर पाएंगे। उम्मीद है ये खास बातचीत आपको जरूर पसंद आएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।